हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 10वां देखेंगे, निराली दिवाली। कौन सा? निराली दिवाली। तो इस कहानी के लेखक हैं तिथि तबोरा जी। कौन है? तिथि तबोरा जी। तो तिथि तबोरा जी ने इस कहानी में हमें परोपकार, त्याग और प्रेम की भावना के विकास की प्रेरणा दी है। और इस कहानी के माध्यम से हमें प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास भी किया है। देखिए, हम दिवाली कैसे मनाते हैं? बहुत सारे व्यंजन तो खाते हैं, मगर उसके साथ क्या करते हैं? बहुत सारे पटाखे उड़ाते हैं। यानी इस पटाखों से क्या होता है? प्रदूषण होता है ना? ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है ना? भू प्रदूषण होता है, बहुत सारा कचरा भी जमा होता है ना, क्योंकि इस पटाखों की वजह से क्या है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना? ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अभी देखिए, हम पाठ देखेंगे। तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। ये चिन्नम्मा रो रही थी। तब आलोक ने पूछा, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। नारियल के गिरी से भरी प्लेट उठाती हुई चिन्नम्मा बोली। यानी वो रो रही थी, तो आलोक ने क्या पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो चिन्नम्मा ने कहा कि कुछ नहीं। और उस वक्त वो क्या काम कर रही थी कि वो नारियल से भरी हुई जो प्लेट है, गिरी से, नारियल की गिरी यानी क्या, उसके अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? नारियल का मगज, है ना? उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो खाने में बहुत क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। और देखो, नारियल के उससे क्या कि बहुत सारे नारियल का तेल बनता है, बहुत सारे खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं, है ना? बहुत सारे नारियल के क्या है? फ़ायदे हैं। तो चिन्नम्मा क्या कर रही थी? नारियल की गिरी से भरी हुई प्लेट उठा रही थी। गिरी का मतलब समझ में आए? गिरी यानी उसके अंदर का जो मगज, यानी जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, जो हम खाते हैं नारियल फोड़ने के बाद, उसे क्या कहते हैं? गिरी। तो मुझे नारियल खाने को नहीं दोगी? आलोक ने चिंतित होकर पूछा। तो आलोक को बहुत चिंता हो रही थी कि ये क्यों रो रही है। इसलिए उसने चिंतित होकर चिन्नम्मा से कहा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, और यही भी पूछा कि तुम मुझे खाने को नारियल नहीं दोगी क्या? अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी। थोड़ी सी गिरी उसके मुंह में डालते हुए चिन्नम्मा बोली। तो उसने क्या किया कि नारियल की जो गिरी थी वो आलोक के मुंह में डालते हुए क्या बोली, देखो। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। क्यों थी? जब मम्मी आई तो चिन्नम्मा ने अपनी परेशानी की वजह बताई। तो देखो उसको क्या परेशानी थी। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं, यानी चिन्नम्मा के बेटे किस फैक्ट्री में काम करते थे? पटाखों के। उसमें विस्फोट हो गया था अम्मा, 7 बच्चे मर गए। और उस फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण कितने बच्चे मरे थे? 7 बच्चे मर गए थे। अब वह ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रही थी। यानी उसे वो क्या कर रही थी? सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया। यानी इस फैक्ट्री में 7 बच्चे मर गए, और उसमें जो मेरा लड़का भी काम करता था ना, वो बाल बाल बच गया है। लेकिन मेरी छोटी लड़की, यानी चिन्नम्मा की जो छोटी लड़की थी, देखो उसके साथ क्या हुआ था। आगे की बात सुनना आलोक को मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत यह बात सुनकर दुख हो रहा था। यह उसकी सहन शक्ति के बाहर था। अपने हाथों से उसने कान बंद कर ली, है ना? जब उसे चिन्नम्मा ने यह सारी बात बताई तो उसे क्या हो गया था? बहुत दुख हो रहा था, और सुनते सुनते उसने क्या किया? अपने कान बंद कर लिए। चिन्नम्मा की धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह तो बच गई, उसके हाथ पूरी तरह जल गए। यानी उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था कि उसके हाथ, वह तो बच गई, उसकी जान तो बची थी, मगर उसके हाथ क्या हो गए थे? पूरी तरह जल गए थे। जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फूट गई। यानी विस्फोट होने के कारण वो जिस पटाखों को पैक कर रही थी ना, उस वक्त क्या हो गया कि वही पटाखे उसके हाथों में फूट गए। राहत महसूस करते हुए आलोक ने अपने कानों से हाथ हटा लिए। यानी उसने बहुत धीरे धीरे क्या किया? अपने कानों से हाथ हटा लिए। जिसकी आशंका हो रही थी, कम से कम वह तो नहीं हुआ, उसकी जान बच गई थी। यानी जिस बात की शंका थी
तो वह तो नहीं हुआ था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। वह चिन्नम्मा की लड़की को जानता था, यानी आलोक क्या करता था, उसकी जो बच्ची थी उसको जानता था। पिछले साल तक वह अपनी माँ के साथ आया करती थी और वह आलोक के घर पर अपनी माँ के साथ आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई, है ना। और आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को उस वक्त क्या किया था, बहुत डांटा था, तुमने क्यों उसकी पढ़ाई छुड़वा दी इसलिए। चिन्नम्मा ने जवाब दिया था, अम्मा हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्जा लिया था वह चुकाना था। यानी उसकी लड़की की पढ़ाई क्यों छूटी थी, क्योंकि उसने चिन्नम्मा ने उसके जवाब में क्या बताया कि चिन्नम्मा ने क्या किया था, उसकी मकान की जो मरम्मत की थी और मरम्मत के लिए जो कर्जा लिया था वह चुकाना था और वह कर्जा चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उसने क्या किया कि उसने अपने बच्ची को फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया। फैक्ट्री वाले अच्छा पैसा देते हैं, गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसने आलोक की माँ को यह सारी बात बताई। उसका भाई भी वहाँ काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। यानी उसकी लड़की के साथ उसका भाई भी वहाँ पर काम करता था, वो उसे वहाँ पर उसका ध्यान रखता जाएगा। मम्मी चिन्नम्मा से काफ़ी नाराज़ रही। अब वही नन्ही बच्ची जख्मी हो गई। यानी आलोक की माँ उसकी पढ़ाई छुड़वाने के कारण चिन्नम्मा पे बहुत नाराज़ थी, मगर वो अभी क्या हो गया था, उसकी नन्ही जो लड़की थी, बच्ची थी, वो क्या हो गई थी, अभी ज़ख्मी हो गई थी। क्यों ज़ख्मी हो गई थी, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में काम करती थी उस फैक्ट्री में क्या हो गया था, विस्फोट हो गया और वो जो पटाखे पैक कर रही थी वही पटाखे क्या हो गए, उसके हाथ में ही फूट गए थे। इस समय वह कहाँ है, मम्मी ने पूछा। अस्पताल में, डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेंगी, मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ। यानी उसका इलाज करने के लिए अभी क्या करने लग वह बता रही थी कि मैं इतनी सारी महंगी महंगी दवाई लेने के लिए मैं किससे उधार लूँ। चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। आलोक को लगा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। यह बात जब चिन्नम्मा उसकी माँ को यह बात सारी बता रही थी तो उसको क्या लगा, बहुत दुख हो रहा था और चिन्नम्मा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इसकी वजह से वह सोच रहा था। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दे। उसने यह बात बताने के बाद चिन्नम्मा की माँ ने उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। तभी आलोक के दिमाग में क्या विचार आया, देखो। वह अपनी कमरे की तरफ भागा और अपना बटुआ टटोलने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसके हाथ में 100 रुपये का एक नोट आया। यानी जब उसने अपने बटुए को देखा तो उस बटुए में कितने रुपए थे, एक 100 का नोट था। उसे किसने दिया था, वह उसके पापा ने दिया था। यह पैसे उसे पापा ने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए दिए थे। उसके पापा ने आलोक को क्यों दिए थे ये पैसे, पटाखे खरीदने के लिए। कुछ देर तक वह उसे हाथ में लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। यानी उसके पापा ने उसे जो पटाखे खरीदने के लिए पैसे दिए थे उसने क्या किया, वह पैसे चिन्नम्मा को दे दिए। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। यानी उसने चिन्नम्मा को वो जो रुपए थे 100 रुपये वो चिन्नम्मा को दे दिए। किसके लिए, उसकी लड़की की दवाइयों के लिए। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने उन्हें ले लेने के लिए जोर दिया। जब आलोक उसे पैसे दे रहा था तब वह नहीं ले रही थी। जब उसकी माँ ने उसे कहा कि ले लो तभी उसने वह पैसे ले लिए। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। यानी अपने बेटे के इस काम पर उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इतने कम पैसे देकर आलोक संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास कितने पैसे थे, सिर्फ 100 रुपये थे और इतने कम पैसों में उसकी दवाइयों का खर्चा नहीं होगा, इसलिए वो क्या हो रहा था, असंतुष्ट था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान कर रही थी। यानी उसका दुखी और परेशान चेहरा उसे बार बार उसके सामने आकर परेशान कर रहा था। उस शाम पार्क में सभी लड़के चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। यानी क्योंकि वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर के जो सभी लोग क्या कर रहे थे, उसकी लड़की की दुर्घटना की क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे।
यानी चिन्नम्मा के साथ ऐसा हुआ, इसलिए वो क्या हो रहे थे, सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। वे सभी बहुत चाहते थे, वह उनकी कॉलोनी में कई सालों से काम कर रही थी। यानी ये जो चिन्नम्मा थी उनकी कॉलोनी में सारे घरों में वो क्या करती थी, बहुत सालों से काम कर रही थी। और अधिकतर लड़के उसे तब से जानते हैं जब उन्होंने चलना फिरना भी नहीं सीखा था। यानी बहुत सालों से वो उनके कॉलोनी में काम कर रही थी। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को याद आया कि कुछ किया जा सकता है। या आलोक ने फिर सोचा कि हम सब लोग मिलकर चिन्नम्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। सुनो सुनो, वह बोला। यानी सब लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तभी उसने क्या कहा कि सुनो सुनो, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दे तो कैसा रहेगा। यानी सब बच्चों से उसने क्या कहा कि हम सब बच्चे मिलकर, हमारे पापा ने हमें जो पटाखे खरीदने के लिए पैसे दिए, हम सब लोग वही पैसे चिन्नम्मा की लड़की को इलाज के लिए अगर देंगे तो कैसा रहेगा। अपने पटाखों के पैसे तो पहले ही दे चुका हूँ। यानी उसने खुद के बारे में उन सबको बताया कि मैं अपने खुद के पैसे उसे कब का दे चुका हूँ, लेकिन उतने पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। यानी उसने जब अपना सुझाव सब लोगों को दिया तो सबने उसका स्वागत किया। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें? दीपा ने संदेह भरे स्वर में कहा। और उन बच्चों में से दीपा नाम की एक लड़की, उससे पूछा कि हम इस बार पटाखे खरीदने के बजाय अपने पैसे चिन्नम्मा को दे दें? बिल्कुल ठीक, आलोक ने बोला। पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा? दीपक ने आपत्ति की। यानी उस वक्त जो दीपक नाम का लड़का है उसने क्या कहा कि पटाखों के बिना हमें इस दिवाली में मज़ा कैसे आएगा? वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे? यानी हमारे घर में इतने दिनों से वो जो औरत है काम कर रही थी और उसकी लड़की इतनी बीमार है, तो हम क्या इस दिवाली में अच्छे से मज़ा कर पाएंगे? और उसकी लड़की अस्पताल में पड़ी है तो हमें अच्छा लगेगा क्या? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने उसे समझाया। मरने वाले की जय हो, दीपक ने हंसी उड़ाई। और दीपक ने उस बात की हंसी उड़ाई। असभ्य मत बनो दीपक, रोशन ने डांटा। और उसमें से एक जो रोशन नाम का लड़का है उसने उसे क्या किया कि बहुत डांटा, असभ्य मत बनो। मेरे ख्याल में आलोक का विचार बहुत अच्छा है। फिर उसमें से रोशन ने क्या कहा कि आलोक का यह जो विचार है मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर यह भी सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद भी की है। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। उसमें से जो चिराग नाम का लड़का था उसने क्या की, सहमति दिखाई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी थी। और चिराग ने यह बात बताई कि जब पिछले साल मेरे मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था तब चिन्नम्मा मेरे साथ मेरे पास ही रुकी थी। और जब मैं स्कूल जा रही थी और एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तो अपनी परवाह न करके वह दौड़ी चली आई थी, है ना। दीपा ने याद करके यह बात बताई। ये पार्ट बहुत बड़ा होने के कारण आधा पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यह पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।